Assalamualaikum my dear students, myself Khalid Hussain and welcome to my YouTube channel Official Khalid Academy। कैसे हैं my dear students आप सब। हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं 10th क्लास का थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसके हमने 4 लेक्चर मैं बना चुका हूं और उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप लोग कोई भी मेरी वीडियो है, आपको एक कॉर्नर पे आई बटन मिलेगा, वहाँ पर प्रेस करें और आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे पहुँच जाएंगे और बाकी लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो आज हम इसका लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको आज इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊँगा। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। एग्ज़ाम के लिहाज से माय डियर स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें इसको देखते हैं कि इसमें हमने करना क्या है और दिया क्या गया। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, माय डियर स्टूडेंट्स ये एक इक्वेशन मुझे दी गई है, ठीक है। रूट्स क्या हैं? आर इक्वल। इक्वल से माइंड में एक बात क्लिक हो जानी चाहिए कि हम ये तो बात पहले भी कर चुके हैं, याद है ना आप लोगों को। तो उसमें मैंने एक पॉइंट लिखा था कि अगर रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था? यस, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है। डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है। तो फिर हमने शो करना है देन ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा और या फिर ये चीज़ इसके इक्वल होगी। हमने ये प्रूफ करना है माय डियर स्टूडेंट। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन लेते हैं बच्चों। माय डियर स्टूडेंट्स, गिवन इक्वेशन मेरे पास है। गिवन इक्वेशन वो है सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग मुझे बताएंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो, फिर एक्स की हो, फिर कांस्टेंट और इक्वल टू ज़ीरो हो। तो क्या ये इसी तरह है? यस, ये उसी तरह ही है। तो इधर से फिर ए की वैल्यू मुझे बताएं। ए की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए बी। माई डियर स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू है माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी और सी की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब एक सेंटेंस मैंने आप लोगों को याद करवाया हुआ है कि जब भी किसी क्वेश्चन में वो हमसे ये कहेगा कि रूट्स आर इक्वल, तो आपने क्या लिखना है भला? यस, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट इज ज़ीरो। द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर रूट्स इक्वल हैं तो फिर जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, डिस्क्रिमिनेंट विल बी ज़ीरो। और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है आप लोग ये जानते हैं, वो था बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो। अब जहाँ b आएगा वहाँ b की वैल्यू लग जाएगी, जहाँ a आएगा वहाँ a की और जहाँ c आएगा वहाँ c की। पुटिंग वैल्यू b की वैल्यू पिक कर लो, माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी और इसके ऊपर स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पे ये वैल्यू a की है, सी स्क्वायर माइनस ए बी ब्रैकेट सी की जगह उसकी वैल्यू ले आओ, बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो। बात समझ गए? यस। सॉल्व करते हैं। हमारा टारगेट ये है, भूलना नहीं, या ए ज़ीरो होगा और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, या हम ये प्रूफ करेंगे। ओके। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स,
अब अगर देखें आप तो ये तो पावर इवन आ गई, और जब पावर इवन हो तो बेस में माइनस आपको पता है वो इसे निगल जाता है, तो माइनस तो ख़त्म हो जाएगी। 2 का स्क्वायर अलग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसके ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा -4। माय डियर स्टूडेंट, ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैंने बताया था तरीका, पहली वैल्यू को पकड़ेंगे पहली के साथ, इसी को माय डियर स्टूडेंट दूसरी के साथ, इसको पहली के साथ और इसी को दूसरी के साथ करते हैं मल्टीप्लाई। सी स्क्वायर को इससे करेंगे, हम तरतीब भी लगाएंगे, ये आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसी को इससे करेंगे -AC क्यूब, क्यों आया स्क्वायर ये एक सी ये, तो AC क्यूब आ गया। इसको इससे करेंगे -AB क्यूब, माइनस माइनस प्लस, ये इससे मिलेगा तो A स्क्वायर BC आएगा। दोबारा चेक कर ले, ये इससे किया, ये इससे किया माय डियर स्टूडेंट, तो AC क्यूब आया। जब इससे किया तो -AB क्यूब माइनस माइनस प्लस A स्क्वायर BC, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर अभी हमने छोड़ दिया था, अभी ऊपर ही है, तो इधर स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन होगा। आपको याद हो A क्यूब प्लस B क्यूब -2AB, सॉरी मैं क्यूब बोल गया, स्क्वायर आने थे। अच्छा, ये 4 वैसे का वैसे, अब इधर फॉर्मूला में लगाने लगा हूँ A स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये क्या हुआ, ये तो डबल स्क्वायर आ गया। एक स्क्वायर उसके ऊपर पहले से मौजूद है और एक स्क्वायर फार्मूले का आया है। A स्क्वायर प्लस माय डियर स्टूडेंट B स्क्वायर -2 लगा के पहली और दूसरी वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैसे लिख लेते हैं, -4 इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर -AC क्यूब -AB क्यूब प्लस A स्क्वायर BC इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो इस ब्रैकेट से भी 4 कॉमन है, इससे भी कॉमन है। कॉमन ना भी लें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है, लेकिन मैं कॉमन लेने लगा हूँ। कॉमन इधर से हम निकाल लेते हैं, ये देखिए 4 कॉमन आ गया। A स्क्वायर का स्क्वायर माय डियर स्टूडेंट A पावर 4, इसका स्क्वायर बांट दें, B स्क्वायर C स्क्वायर, ये हो जाएगा -2A स्क्वायर BC। 4 बाहर चला गया, लेकिन ये माइनस जब अंदर जाएगी तो उन रकमों के साइन बदल देगी, साइन चेंज हो जाएंगे। -B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा AC क्यूब प्लस AB क्यूब, माय डियर स्टूडेंट्स -A स्क्वायर BC ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये होगा कि ये 4 या इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड, नहीं तो हमें पता है दो वैल्यू मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 ला रही हैं, तो 4 नॉट इक्वल टू 0 होता है, 4 4 के इक्वल होता है, तो फिर ये 0 है। अब हम इसकी कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अगर आप देखें तो ये माइनस का B स्क्वायर C स्क्वायर है, ये प्लस का, ये तो अल्लाह को प्यारे हो गए, और 4 किधर चला गया, उधर चला गया। बाकी क्या बचता है, हम उसको साथ साथ अरेंज भी करते हैं। A पावर 4 ऊपर से B वाली लिखे, ये देखें बच्चों AB क्यूब, ऊपर से माय डियर स्टूडेंट्स हम ये लिख लेते हैं AC क्यूब। अब फिर AB वाली लिखेंगे, AB वाली, तो वो देखें ये रही वैल्यू प्लस AB क्यूब, ये तो बल्कि हम लिख चुके हैं पहले, नहीं ये नहीं आएगी। अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, जब आपको पता है कि जब इसने इसके साथ मिलना है तो AB वाली वैल्यू ढूंढ लें, AB वाली वैल्यू AB क्यूब हम लिख चुके हैं, तो ये वैल्यू इधर से आएगी। बाकी बच कौन सी गई हैं, ये लिखी जा चुकी है, ये भी लिखी जा चुकी है वैल्यू, और ये भी लिखी जा, और देखें माय डियर स्टूडेंट ये देखें ये सेम है, इसका कोफिशिएंट इधर कुछ भी नहीं, तो क्या है भला 1 है, तो -2 इसका -1 इसका, तो माइनस के कितने हो गए, -3A स्क्वायर BC। ओके, कैसे मैंने किया, इसको और इसको मिलाया है, एक जिसका कोफिशिएंट नहीं होता उसका 1 होता है, और इधर जो 4 था इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर 0 के नीचे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड। अगर आप लोग
थोड़ा सा गौर करें तो मुझे इसमें से कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। क्या है भला, बताएं मुझे। ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे कि इसमें से ए कॉमन है, सब में ए मौजूद है, तो ए कॉमन निकालें। बाकी इधर बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माय डियर स्टूडेंट सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 0। दो वैल्यू मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 ला रही है, तो या ये 0 है तो या ये 0 है। हम लिख लेते हैं, इधर ध्यान दें डियर स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे इधर हेयर ए इक्वल टू 0 है, और इधर वर्ड लिखेंगे और का, या फिर ये 0 है तो ये क्या वैल्यू है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। ये इधर माइनस का 3abc है, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, उधर जाकर प्लस का 3abc। अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो मेरे ख्याल जो मैंने प्रूफ करना था वो हम कर चुके हैं। ये देखें, उसने कहा था कि या ए इक्वल टू 0 होगा, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो ये देखिए, एक चीज़ ये आ गई और एक चीज़ ये आ गई। मुझे लगता है समझ आई होगी सवाल की। ठीक है, प्रैक्टिस करें, ज़रूर आप इसे अच्छी तरह सीख सकते हैं। क्लियर, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल थे, हमने इसका वो प्रूफ कर दिया जो उसने हमसे तलब किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी इस क्वेश्चन की। अच्छा बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, वो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसके 2 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, इधर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहता है शो दैट, खतरे की घड़ी फिर आने वाली है। मीन अब हमसे ये नहीं कह रहा कि रूट्स आर इक्वल। तुम्हारे लिए तो बड़ी आसानी हो जाती थी कि हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 रख लेते थे और वहाँ से जो वैल्यू हमने निकालनी होती थी निकाल लेते थे। लेकिन अब हमने शो करना है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। अब बात आएगी रैशनल रूट्स कब थे। आपको याद होंगे 2 पॉइंट्स, मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ कि रूट्स रैशनल तब होते थे जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 और उसका परफेक्ट स्क्वायर, या डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, रखना नहीं, आ जाए, तो हम कह देंगे कि रूट्स आर रैशनल। ओके, आप बात को समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। हमने ये करना है, शो दैट द रूट्स आर रैशनल। हमने रूट्स रैशनल प्रूव करने हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस माय डियर स्टूडेंट्स a माइनस बी सी इंटू ए माइनस, इधर सी आता है। ठीक है, इधर हम सी लिख लेते हैं, प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। ए इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमने इसके रूट्स क्या करने हैं, शो करने हैं कि रूट्स आर रैशनल। ये नहीं कह रहा कि रूट्स आर रैशनल, शो दैट, मतलब हम डिस्क्रिमिनेंट को किसी के इक्वल रखेंगे नहीं, बल्कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है डिस्क्रिमिनेंट को वो बनाएंगे। ओके, बात समझ गए हो। तो हम ये बात एक छोटी सी लिखते हैं, रूट्स विल बी रैशनल इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 एंड हैविंग परफेक्ट स्क्वायर। जो चले हम इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करते हैं। हेयर
ए की वैल्यू बोलें। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से एक्स की फिर कांस्टेंट, तो ए की वैल्यू ये होगी, बी की ये होगी, सी की ये होगी। तो मैं एक काम करने लगा बच्चों, ये ए माय डियर स्टूडेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए को करेंगे बी के साथ, फिर इसी ए को, तो ए की वैल्यू जो बनेगी ना, ए की वैल्यू आप लोग इसे कैपिटल ए लिख लें क्योंकि मिक्स ना हो जाए, तो वो बनेगी ए बी माइनस ए सी। मैंने ए को दोनों से मल्टीप्लाई किया, याद रहे। इसी तरह बी की वैल्यू बी सी माइनस ए बी, और इसी तरह सी की वैल्यू ए सी माइनस बी सी। अब आप लोग डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट को किसी के इक्वल नहीं रखना, बल्कि अब हम डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो अगर हमने बना लिया तो हम नीचे ये बात लिख देंगे कि रूट्स आर रैशनल। अगर हमसे ज़ीरो ना बना, अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने में कामयाब हो गए तो फिर भी रूट्स आर रैशनल। ओके, बात मेरी आप समझ गए होंगे। तो इधर अगर मैंने बड़े ए बी सी लिखे थे, कैपिटल यूज़ किए, तो हम उधर भी यही यूज़ कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करो, डिस्क्रिमिनेंट को जस्ट डी से लिखने लगाओ, बी की जगह माय डियर स्टूडेंट उसकी वैल्यू ले आओ, बी सी माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह ए बी माइनस ए सी और सी की जगह ए सी माइनस बी सी। ओके, बात समझ गए होगे मेरी। फॉर्मूला ओपन हो रहा है वही वाला जो बाय काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब हम इसको लिखेंगे पहली रकम का स्क्वायर प्लस माय डियर स्टूडेंट दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस 2 लगा के, पहली स्क्वायर के बिना आएगी और दूसरी भी स्क्वायर के बिना, माइनस 4 लग गया। अगर आप गौर करें दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहली ब्रैकेट को इसके साथ, इसी को फिर इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, यानी पहली रकम को पकड़ते हैं बाकी दोनों के साथ, फिर दूसरी रकम को पकड़ते हैं बाकी दोनों के साथ। आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे इस तरह भी करते होते हैं। ए भी मल्टीप्लाई होगा ए सी से तो बनेगा ए स्क्वायर बी सी। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट ये इससे होगा तो बनेगा माइनस, ध्यान दें, ए बी स्क्वायर सी। अब ये इससे होगा तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और यही उससे होगा माइनस माइनस एक तो प्लस हो जाएगा ए बी सी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी मेरे ख्याल में मल्टीप्लिकेशन की। डिस्क्रिमिनेंट साथ ही चल रहा है, इसका स्क्वायर अलग अलग कर दें, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई करें इनको तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर सी माइनस 4 को अंदर करते हैं मल्टीप्लाई, एक तो साथ साइन चेंज होंगे और हर वैल्यू के साथ 4 बाहर है, मल्टीप्लाई भी होना है। माय डियर स्टूडेंट्स 4a स्क्वायर बी सी माइनस माइनस प्लस 4ab स्क्वायर सी प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ab सी स्क्वायर। यस, समझ गए होंगे मेरी बात। अब मैं कुछ तरतीब भी लगाऊंगा और जो वैल्यू सॉल्व होने वाली होंगी वो भी हम साथ करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम क्या करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ तरतीब इस तरह देंगे, ये ए बी है, इसे पहले लिखते हैं ए बी, और इनका स्क्वायर मैं क्या कर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ। देखिए स्क्वायर अलग अलग था ना, मैंने इकट्ठा कर दिया ए बी। ए बी के बाद अब मैं वैल्यू लिखूंगा बी सी वाली, ये देखें इसके अलावा देख ले बी सी तो नहीं है, नहीं है, तो प्लस बी सी लिख के इसका ऊपर होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। इसके बाद ए सी वाली, देखिए माय डियर स्टूडेंट ये रही। अब इसका मैं स्क्वायर बनाने लगा हूं, वो कैसे बनेगा, 2ac का होल स्क्वायर। आप लोग कहेंगे पता नहीं सर क्या करते जा रहे हैं, स्क्वायर बनाते जा रहे हैं, ये हमारे काम आने वाले एक फॉर्मूला हमने बनाना है, मैं आपको अभी बताता हूँ।
फिर क्या होता है कि ए बी सी वाली वैल्यू लिखेंगे, ए बी सी वाली। ये देखें ए बी स्केयर सी एक ये है ना, तो एक ये भी तो है ए बी स्केयर सी, इसका कोफिशिएंट 4 और साथ प्लस है, ये भी सेम है लेकिन इसके साथ माइनस है, तो 4 में से 2 चले गए, तो बाकी बचेगा +2ab²c। अब मैं लिखने लगा हूं ab² वाली, abc², ये देखिए ये रही -4abc², और अब लिखेंगे हम a²bc, ये रही -4a²bc। अब हमने तरतीब कुछ इस तरह लगाई कि मैं दोबारा बताता चलूं, पहले ए बी वाली, फिर बी सी वाली, फिर ए सी वाली, फिर पहली जब मिलती है दूसरी के साथ स्क्वायर के बिना देखें तो बनती है ab²c, तो मैंने वही वाली लिखी। जब दूसरी मिलती है तीसरी के साथ तो देखें बनेगा, मतलब 2 चले एक दफ़ा स्किप करें, abc², तो मैंने वही लिखी। फिर पहली मिली तीसरी के साथ बनेगा a²bc, मैंने वही लिखी। तरतीब लगाया बच्चों, अरेंजमेंट कर ली। अब हम थोड़ा सा इसको, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ, ध्यान से आप लोगों ने वो फॉर्मूला सीखना है। हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स कुछ फार्मूलाज है, चले मैं इधर ही लिखता हूँ ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए कि अगर a + b + c का होल स्क्वायर हो, क्या हो, बिकॉज a + b + c का होल, 3 वैल्यू वाला फॉर्मूला, तो इसे हम ओपन करते होते हैं a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। फार्मूला पहले बताऊं आप लोगों को, अगर 3 वैल्यू का फॉर्मूला इकट्ठा आ जाए तो a² + b² + c², फिर 2 लगा के पहली वैल्यू मिलती है दूसरी के साथ स्क्वायर के बिना देखे, फिर दूसरी मिलती है तीसरी के साथ, फिर पहली मिलती है तीसरी के साथ। क्लियर? और फिर ये फॉर्मूला क्लोज कैसे होता है, हम असल में ये राइट साइड जनरेट कर रहे हैं और हमने इस फॉर्मूले को क्लोज भी करना है। क्लोज कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्लोज इस तरह हो रहा है कि ये देखिए जिनके ऊपर स्केयर है, ए का स्केयर था, बी का स्केयर था और सी का स्केयर था, वो स्केयर हट के ऊपर नहीं चला गया। मतलब हम भी ऐसे ही करेंगे, जिनके ऊपर स्क्वायर होंगे उनके स्केयर इधर से हटा देंगे और स्केयर के इधर लगा देंगे ऊपर। लेकिन एक और प्रॉब्लम आने वाला है, इधर तो मैंने फॉर्मूले में सब प्लस यूज़ किए हैं, तो ये बेसिकली 4 फार्मूले होते हैं। एक बार इधर माइनस लगा दें, इधर प्लस, फिर एक बार इधर प्लस लगाएं, इधर माइनस, और एक बार दोनों माइनस लगाएं। लेकिन मैं आपको इधर से ट्रिक बता दूंगा, आप एक ही फार्मूला याद रखें। हम अभी क्लोज करने वाले हैं इस फार्मूले को। अब इस स्टेप को मैं दोबारा लिखने लगा हूँ बच्चों। माय डियर स्टूडेंट, ये आ जाएगा ए बी हो, ये आपके असल में ए बी नहीं है, पहली रकम है, पहली का स्क्वायर प्लस माय डियर स्टूडेंट दूसरी का स्क्वायर, फिर माय डियर स्टूडेंट 2ac तीसरी का स्क्वायर। इसी तरह आप फॉर्मूले की तरफ चलो, 2 लगा के पहली और दूसरी स्क्वायर के बिना आनी है। ये देखिए इसके साथ 2 प्लस में है तो मैंने भी 2 लगाया। पहली कौन है स्क्वायर के बिना, आप यकीनन समझ गए होंगे, स्क्वायर के बिना आती है इधर, तो इधर ए भी है पहली। दूसरी कौन है, बी सी, फिर 2 लगा के दूसरी और तीसरी ने आना है, तो इसके साथ तो माइनस है, माइनस हमने 2 लिखा। तो दूसरी और तीसरी स्क्वायर के बिना कौन है, एक है बी सी और इसके साथ आएगी 2ac। कौन सी, 2ac। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि ऊपर वाली वैल्यू किधर गई। मैं कहता हूँ ऊपर वाली यही है, देखें 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और abc² ही बनेगा। फिर अभी एक वैल्यू और रहती है जब पहली और तीसरी न मिलना है, तो वो भी उसके साथ भी माइनस है, माइनस का 2 लगा के पहली कौन है, ab² के बिना, और तीसरी कौन है, 2ac। क्लियर? अब हम इधर से मैं रेज करने लगा हूं, अब हम इसे क्लोज करते हैं।
ध्यान देना है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अच्छी तरह समझ जाएंगे। अच्छा बच्चों देखो, अब इन 3 रकमों के ऊपर स्क्वायर बने हुए हैं। मैंने क्लोज करना किस तरह सिखाया था कि जिनके ऊपर स्क्वायर होते हैं वो स्क्वायर हट जाते हैं और स्क्वायर किधर चला जाता है, ऊपर। सेम काम हम भी करेंगे। आप लोग इधर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ही चल रहा है, ये नहीं भूलना, साथ साथ चलता आ रहा है। तो उन रकमों को लिखें, कौन है, एक ए बी है, इसका भी स्क्वायर हट गया, एक बी सी है, इसका भी स्क्वायर हट गया, और एक 2AC है, इसका भी स्क्वायर हट गया, और स्क्वायर किधर चला गया, ऊपर। स्क्वायर किधर आ गया, ऊपर, क्योंकि क्लोज हो गए। अब प्रॉब्लम आ गया कि साइन सारे प्लस में तो आने नहीं, क्यों नहीं आने, क्योंकि इधर हमें माइनस मिली थी। तो अब इसका भी हल आपको बताता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, इधर देखें स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। जब ये पहली थी ना, ये देख ले, ए बी स्क्वायर के बिना, और ये दूसरी है बी सी। जब ये दोनों मिली थी तो बाहर कौन आया है, प्लस। यहाँ से एक माइंड में क्लिक आ जाना चाहिए कि या तो फिर वो दोनों माइनस हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, या फिर दोनों प्लस हैं। आगे चलते हैं। जब दूसरी और तीसरी मिली, बाहर क्या आया, माइनस। जब पहली और तीसरी भी मिली तो क्या आया, माइनस। यानी जिनके साथ तीसरी मिल रही है ना, वो माइनस में आ रहे हैं। मतलब क्या हुआ, आप यहीं से ध्यान दें, जब पहली दूसरी मिली है, दरमियान में क्या आया है, इसका मतलब हुआ पहली और दूसरी वैल्यू प्लस थी, तीसरी माइनस है। क्यों, क्योंकि जिनके साथ भी तीसरी अटैच हो रही है, बाहर क्या ला रही है, माइनस का साइन ला रही है। तो मैं भी क्या करूँगा, इसके साथ साइन प्लस ही होता है, इधर इसको प्लस कर दूंगा, तीसरी को माइनस। कंफ्यूज शायद बच्चे हो गए हों, लेकिन कुछ समझ आई होगी अगर आप ध्यान लगाएं फॉर्मूले पे। क्योंकि आप कहेंगे माइनस क्यों आई, क्योंकि इसमें सब में प्लस था और इधर माइनस आ रही थी। तो 2 वैल्यू वो हमने इस तरह क्लोज किया कि जिनके साथ प्लस आ रहा था उनको प्लस के लिख दिया, और बाकी तीसरी जिनके साथ मिल रही थी वो माइनस में आ रहे थे। तो अगर आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स गौर करें तो ये तो डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो पॉइंट याद करें कि जब डिस्क्रिमिनेंट का परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो रूट्स रैशनल होते हैं, रियल होते हैं और अनइक्वल। हमसे एक ही बात पूछी गई, रैशनल। हम ये बात लिखेंगे, एज discriminant has perfect square, so the roots of this equation are rational। इसके क्या रूट्स हो गए, रैशनल हो गए। क्या हो गए, रैशनल। लो बच्चों, होप्स हो कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा कि हमने डिस्क्रिमिनेंट पकड़ा और डिस्क्रिमिनेंट का क्या बना दिया, परफेक्ट स्क्वायर। 2 ही सूरत हाल थी, या तो डिस्क्रिमिनेंट को हम बना देते 0, लेकिन हम 0 नहीं बना पाए, हमने उसका परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। तो रूट्स क्या हो गए, रैशनल। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट अब हम करने जा रहे हैं। आप लोगों ने साथ जुड़े रहना है ताकि आप वो क्वेश्चन भी अच्छी तरह सीख जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का माय डियर स्टूडेंट्स हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट वो है a प्लस 2b का इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू a प्लस b प्लस c इंटू एक्स प्लस a इन प्लस 2c इज इक्वल टू 0। मैं दोबारा देख लूँ,
ए प्लस 2b एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए प्लस 2c इज इक्वल टू 0। हमने इसके रूट्स को रैशनल बनाना है। रैशनल के लिए आप सब जान चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेंट को या तो परफेक्ट स्क्वायर बना दें या उसे ज़ीरो बना दें, ताकि हमें पता चल जाए कि इसके रूट्स रैशनल हैं या नहीं है। आपको पता है ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, ए की वैल्यू आई ए प्लस 2b। डियर स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू आई 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और कैपिटल सी की वैल्यू आई ए प्लस 2c। अब आप लोग डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहाँ बी आएगा वहाँ बी की वैल्यू लगा देंगे, जहाँ ए आएगा वहाँ ए की, और जहाँ सी आएगा डियर स्टूडेंट्स वहाँ सी की वैल्यू लगाएं। पुटिंग करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल बी की जगह डियर स्टूडेंट 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का ऊपर स्क्वायर आएगा, माइनस 4 कैपिटल ए की जगह उसकी वैल्यू ले आओ ए प्लस 2b, कैपिटल सी की जगह ए प्लस 2c। ये स्क्वायर इसका अलग है, 2 का अलग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसका तो फॉर्मूला 3 रकमों वाला भी अभी मैंने लिखा था, वो ना ओपन करें, वही मैं ओपन करने लगा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 4। वैसे अब दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, ए को पकड़ेंगे ए के साथ, यानी पहली को पकड़ेंगे पहली के साथ, इसी को ही दूसरी के साथ, फिर इसको इसके साथ मैं करूँगा मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ। ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ac, इससे करेंगे प्लस 2ab, और इससे करेंगे प्लस 2 2 ज़ा 4bc। ओके, मुझे लगता है मैंने मल्टीप्लिकेशन ठीक की है। अब 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को करें 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर। कुछ बच्चों को माइंड में आ रहा होगा कि सर 4 कॉमन क्यों नहीं ले रहे। कॉमन अगर मैं ले भी लूँ तो मैं उसे कहाँ लेके जाऊँगा, क्योंकि इक्वल टू ज़ीरो ही नहीं है। तो इक्वल टू ज़ीरो हो तो फिर कॉमन लेने की कोशिश करते होते हैं। तो ये 4 2 ज़ा 8ab 8bc 8ca, माइनस का 4 जब अंदर जाएगा तो साइन भी चेंज होंगे, ख़तरे की घड़ी होती है ये। माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8ac माइनस 8ab माइनस 4 4 ज़ा 16bc। मुझे लगता है कुछ वैल्यूज़ अल्लाह को प्यारी होने वाली हैं। ध्यान दें, ये प्लस में ये माइनस में, ये 8ac है तो ये भी तो ac है, ये 8ab है तो ये भी ab है, कट गए। बाकी क्या बचा लिखते हैं, ये बचा 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर bc, ये प्लस का 8bc माइनस का 16bc, तो उसमें से इसको निकालने हैं तो बचेगा माइनस का 8bc। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो फॉर्मूला मुझे क्लोज होता हुआ नज़र आ रहा है। फॉर्मूला आपको मैंने सिखाया हुआ है कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, ओपन फॉर्म होती है, ये क्लोज होती है। किस तरह क्लोज होता है, अगर 2 के साथ माइनस हो तो इनके स्क्वायर हटा देने हैं, दरमियान में माइनस और स्क्वायर किधर लग जाता है, ऊपर। इसको पहले बनाएं, हमें पहली वैल्यू का स्क्वायर चाहिए, फिर दूसरी का, फिर 2a भी चाहिए। इसे मैं लिख सकता हूँ 2b का स्क्वायर, इसे 2c का होल स्क्वायर, माइनस 2 फॉर्मूले का लगा के पहली और दूसरी स्क्वायर के बिना आनी है। स्क्वायर के बिना आएगी 2b और इधर आएगा 2c।
क्लोज कर दें, जिनके ऊपर स्क्वायर होते हैं ऊपर चले जाएंगे, 2b माइनस 2c, और इसका स्क्वायर किधर आ गया, ऊपर। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और हमने तो डिस्क्रिमिनेंट का क्या बना लिया है, परफेक्ट स्क्वायर हमने बना लिया है। अगर हमने डिस्क्रिमिनेंट का परफेक्ट स्क्वायर बना लिया है तो अब हम लिख सकते हैं एज discriminant has perfect square, so the roots of this equation are rational। जो हमने बात प्रूफ करनी थी वो हमने कर ली है। अच्छा बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो कि इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं 9। इसको पढ़ते हैं। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के। ऑल वैल्यूज़ का मतलब है के की जगह कोई भी वैल्यू लगाई जा सकती है, कोई भी, ऑल वैल्यूज़, ठीक है, प्लस माइनस में हो सकती है। प्रूव दैट द रूट्स, हमने फिर प्रूव करना है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। अब रियल पूछ रहा है। अगर आपको वो पॉइंट्स याद हों तो रूट्स रियल कब थे, जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर था तब भी रियल थे। छोटी सी ब्रैकेट में मैंने 4 पॉइंट्स में बात लिखी थी। परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तब भी रियल थे, और इक्वल टू 0 आया था डिस्क्रिमिनेंट तब भी रियल थे। इसका मतलब हुआ उन 3 पॉइंट्स में से अगर एक भी बात मुझे मिल गई तो हम लिख देंगे कि रूट्स आर रियल। आए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो गिवन इक्वेशन सबसे पहले हम लिखते हैं, गिवन इक्वेशन वो है एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इधर से आपको पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ए की वैल्यू 1 है। क्यों 1 है, एक्स स्क्वेयर के साथ इधर 1 है, एक्स स्क्वेयर के साथ वाली 1 ए होता है, एक्स के साथ वाली बी वैल्यू होती है और एंड वाली सी। तो इधर से बी की वैल्यू मुझे मिली -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के, और सी की वैल्यू 4। आप लोग डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट को जस्ट डी से लिख रहा हूँ, तो बी की जगह बी की वैल्यू आ जाएगी, ए की जगह ए की, और सी की जगह सी की। बी की वैल्यू लाओ -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के, और इसका ऊपर स्क्वायर -4, ए की जगह 1, सी की जगह 4 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ऊपर पावर इवन हो तो नीचे वाले माइनस को निकल जाता है। ये एक मगरमच्छ होता है, इवन पावर मगरमच्छ, ठीक है, तो वो इसको निकल जाएगा, माइनस को ख़त्म कर देगा। 2 का अलग करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, इसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा, के प्लस 1 ओवर के के ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे, 4 4 ज़ा 16। तो डियर स्टूडेंट्स ये 4 वैसे ही रहेगा। इसका फॉर्मूला ओपन करें, आपको पता है मैंने सिखाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस नहीं आएगा, +2 लगा के ए और बी स्क्वायर के बिना -16, ये के से के कट गया। डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 4 4 बाहर ही रखते हैं अभी, के स्क्वायर, इसका स्क्वायर बांटे 1 ओवर के, इसके 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, +2 माइनस का 16 आ जाएगा। 4 अंदर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है तो आ जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस 4 ओवर के स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 -16। आप जान चुके हैं कि ये आ जाएगा 4 ओवर के स्क्वायर, और इधर बचेगा -8। डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूला फिर बन रहा है, कैसे, इसे मैं यूँ लिख सकता हूँ, 2k का होल स्क्वायर 2 ओवर k का होल स्क्वायर, -2 फार्मूले का लगा के, पहली वैल्यू है 2k,
दूसरी वैल्यू है 2/k। आप तो कंफ्यूज हो गए होंगे, पता नहीं सर ने कैसे लिख लिया है। यहाँ तक समझ आ गई होगी कि 16 में से 8 निकाला तो माइनस का 8 बचा। फॉर्मूला फिर दोबारा बन रहा था, कैसे? मैंने लिखा ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बना लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 8 के साथ माइनस था, -2ab पीछे वाले। अब कुछ बच्चे समझ रहे होंगे ये 8 कहाँ गायब हो गया, ये के कहाँ से टपक आए हैं। तो देखें असल में ये 8 ही है। कैसे? ये नीचे वाला केस, ये के कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो वो 8 ही है जो कि स्प्लिट हो गया फॉर्मूले में। अब क्लोज कैसे करना है मैंने सिखाया हुआ है। तो ये होगा, जिनके स्क्वायर होते हैं वो स्क्वायर हटा देंगे, 2 के साथ माइनस है तो दरमियान में भी माइनस आएगी और स्क्वायर किधर चला जाएगा, ऊपर। वाओ, ये तो स्क्वायर क्लोज हो गया। और हमने बात सीखी थी कि जब डिस्क्रिमिनेंट का परफेक्ट स्क्वायर हो तब भी रूट्स क्या होते थे, रियल होते थे। तो हेंस आप लिख देंगे, हेंस डिस्क्रिमिनेंट हैज perfect square, so roots are real। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब आते हैं। इसके भी रूट सेम वैसा ही काम है। गिवन इक्वेशन चेक करें क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है, तो आपका जवाब यकीनन हाँ में होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इधर से a की वैल्यू बनी b माइनस सी b की बाद में आती है, b की वैल्यू c माइनस ए और c की वैल्यू a माइनस बी। एक्स स्क्वायर के साथ a होता है, x के साथ b होता है और एंड वाला c होता है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला था माय डियर स्टूडेंट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो जहाँ आएगा वहाँ उसकी वैल्यू लग जाएगी। कैसे? ये b है तो b की जगह आ जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर, -4a की जगह b माइनस सी और c की जगह a माइनस बी, सी की जगह a माइनस बी। डियर स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर ओपन हो रहा है, स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस यानी b स्क्वायर, a की जगह c है, b की जगह a है, इसलिए मैं a और b बोल रहा हूँ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab यानी कि ac आ जाएगा। माइनस को 4 बाहर ही रखेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले b को पकड़ेंगे a के साथ, ab आगे जाएगा तो -b स्क्वायर, c इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -ac माइनस माइनस प्लस ये bc आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2ac -4 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज करेगा, खतरे की घड़ी होती है। -4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac -4bc। अब फिर वही बात तरतीब लगने वाली है। ध्यान देना कि मैंने अब इसको तरतीब लगाना है। कैसे? पहले a लिखें, a स्क्वायर, ऊपर से b, ये देखें 4b स्क्वायर, ऊपर से ये c लिखें, तरतीब लगती जा रही है। अब पहली ने दूसरी से मिलना है, ये नहीं कि ab वाली वैल्यू ढूंढो। किस वाली? ab वाली, ये -4ab। अब दूसरी ने bc वाली ढूंढ लो, ये माय डियर स्टूडेंट bc वाली है -4। अब ac वाली एंड वाली, और ac वाली तो दो पड़ी हैं, ये प्लस का 4ac माइनस का 2ac चला गया तो प्लस का 2ac रह गया। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला 3 वैल्यू वाला फार्मूला याद होगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ इधर ही। 3 वैल्यू वाला फार्मूला था कुछ इस तरह, a प्लस b प्लस c का अगर होल स्क्वायर हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके अकॉर्डिंग इसको पहले सेट करते हैं फिर क्लोज करते हैं। a का स्क्वायर इसको यूँ लिखेंगे 2b का होल स्क्वायर
प्लस सी का स्क्वायर। अब 2 लगा के तो इधर 4 के साथ माइनस है तो -2 लगा के पहली और दूसरी स्क्वायर के बिना a और 2b, फिर -2 लगा के दूसरी और तीसरी स्क्वायर के बिना, ये देखिए दूसरी और तीसरी, और दूसरी है 2b, ये देखिए हमारी वैल्यू दूसरी है 2b, और साथ आएगी c, और फिर प्लस एंड पे +2 लगा के पहली और तीसरी स्क्वायर के बिना। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, मैं दोबारा बताता हूँ। फार्मूले पे नज़र रखें, जब ओपन होता है तो ये फॉर्म मैंने बना रहा था, पहली का स्क्वायर बनाना है, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का 2 लगा के पहली और दूसरी स्क्वायर के बगैर आती हैं। तो देखिए मैंने भी ऐसे किया, 2 लगा के पहली ये थी, दूसरी ये थी स्क्वायर के बगैर, फिर 2 लगा के दूसरी और तीसरी स्क्वायर के बगैर, और 2 लगा के पहली और तीसरी। अब क्लोज करना आना चाहिए। कैसे? जिनके स्क्वायर होते हैं स्क्वायर ऊपर चले जाते हैं और फॉर्मूला क्लोज हो जाता है। हम भी जिनके स्क्वायर हैं वो लिखते हैं, a है, 2b है, c है, और ये चला गया। अब आप कहेंगे सर ने साइन नहीं लगाए। साइन में हम ट्रिक यूज़ करेंगे कि क्या सारे प्लस में तो आने नहीं, क्योंकि इनके दरमियान माइनस है। तो पिछली ट्रिक याद होगी क्वेश्चन नंबर 8 वाली। जब पहली और दूसरी वैल्यू मिली तो बाहर माइनस आई, मतलब कोई एक नंबर माइनस का है। दूसरी और तीसरी मिली, फिर बाहर माइनस आई, मीन गड़बड़ लग रही है अभी भी। लेकिन पहली और तीसरी जब मिली बाहर क्या आया? प्लस। तो इसका मतलब हुआ पहली और तीसरी प्लस में है, दूसरी के साथ माइनस था। देखिए जिसमें दूसरी आई थी बाहर क्या आया था? माइनस। तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस। तो डिस्क्रिमिनेंट का तो हमने परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना लिया, और ग्रेटर देन 0 होता है, ये ग्रेटर देन 0 होता है। तो हेंस हम ये बात लिख देंगे कि रूट्स आर रैशनल एज discriminant has perfect square. So the roots of this equation are rational, जो कि सॉरी रैशनल नहीं प्रूव करने, अब हमने रियल प्रूव करने। होप सो कि माय डियर स्टूडेंट्स मैंने ये क्वेश्चन नंबर 9 करवाया, 10 करवाया, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खल्लास हो गई। तो आप लोगों ने इंजॉय की होगी मेरी क्लास, और होप्स हो कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से अक्सर क्वेश्चन लॉन्ग ही आता है, ज़्यादातर शॉर्ट भी आता है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से, उसके बाद लॉन्ग है। अच्छी तरह प्रिपेयर करें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको समझ आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, और जो नए हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।